करें स्टार्ट। टॉपिक का नाम नोट करिएगा, कंपनी अकाउंट्स का लास्ट टॉपिक है आपका, पार्ट बी बुक का, इशू ऑफ डिवेंचर्स लिखिएगा। थोड़ा सा राइटिंग पार्ट है, अब डायरेक्ट राइटिंग पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दीजिए इशू ऑफ डिवेंचर्स। पहला चैप्टर जैसे कि आपने मुझसे सुना, वहां पे इशू ऑफ शेयर्स था, मतलब शेयर कैपिटल हमने नाम बोल दिया, कुछ लोग उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। आज उसी का ही डिट्टो कॉपी है, काफी काम कट गया हमारा। दो चैप्टर्स थे पहले, इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो एक दूसरा था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बुक में शायद अभी भी हो, बट वो सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर है, कौन सा, जो लास्ट बच गया इस बुक का, इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो पहला कंसेप्ट लिखिएगा, डिवेंचर्स इशू करने का सीन। डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट, बेसिक आपको पता होना चाहिए। डिवेंचर्स तीन केस पे, तीन स्टेज पे इशू हो सकते हैं। नंबर वन, एट पार। नंबर टू, आज एक नया वर्ड बोल रहा हूं, एट डिस्काउंट, जबकि मैंने शेयर्स में नहीं बोला था, ठीक है। और तीसरा वर्ड क्या बोल रहा हूं, एट प्रीमियम। सर दो तो पहले भी थे, एट पार एट प्रीमियम पहले भी थे, और नया वर्ड कौन सा है सर, एट डिस्काउंट। एट पार मतलब, छोटी एग्जांपल, यहां पर हम 10 की कम लेते हैं, 100 रुपए की जा सकती है। 100 रुपए का डिवेंचर कितने का बिक रहा है, 100 रुपए में, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। एट डिस्काउंट मतलब 100 रुपए का डिवेंचर मैक्सिमम कितने का बिक रहा है, 90 एज द लास्ट। इससे कम 92 हो जाएगा, 93, बट 90 से कम नहीं मिलेगा, वो 12% डिस्काउंट नहीं। मैक्सिमम डिस्काउंट अब तक कितना है वैसे, 10% पता होना चाहिए। प्रीमियम, फिर वही बात आ गई, 100 रुपए की चीज मैं कह रहा हूं सर 110, मैं कह रहा हूं जी 150, मैं कह रहा हूं जी 400, और सिंपल भाषा में क्या लिख दूंगा वर्ड, नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है सर। पहली बात, बेसिक बात करेंगे बिल्कुल छोटी, जो आपने पहले पढ़ रखी है उसी को थोड़ा रिफ्रेश कराऊंगा, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा। कारण, अगर ये आज का लेक्चर समझ आ जाता है तो अगले क्वेश्चन बड़े जल्दी समझ आएंगे आपको। सर कॉपी तो है, कोई चेंज ही नहीं किया आपने, तो पढ़िएगा। तो डिवेंचर कैन बी इशूड एट थ्री स्टेजेस, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। नया वर्ड सीखने को क्या मिला, कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते थे, सिर्फ दो लोगों को शेयर डिस्काउंट पे इशू होते थे, एक एम्प्लॉइज और एक डायरेक्टर्स, बिल्कुल, जिसको आप नाम देते हैं स्वेट, स्वेट इक्विटी शेयर्स, थ्योरी में आ सकता है 1 मार्क में। बट डिवेंचर तीनों पे हो सकते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। नेक्स्ट लिखिएगा, थ्री केसेस इसमें भी हैं। पहला केस है फुल सब्सक्रिप्शन, क्या वर्ड है, फुल सब्सक्रिप्शन। दूसरा वर्ड है अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर मान लीजिए सारे डिवेंचर्स ना बिकें, मैं कई बार शेयर बोल जाऊंगा तो समझिएगा डिवेंचर की बात कर। तो और लास्ट वर्ड क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर हमारा डिवेंचर ओवर सब्सक्राइब हो जाए, जितने हम बेचना चाहते हैं उससे ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि हमें दे दो हमें दे दो, तब क्या केस है। तो फुल वाले में तो आप वही रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 डिवेंचर बेचने चाहे और कितने बिक गए, 10,000, खत्म करिए। 10,000 हमने बेचना चाहे, 10,000 ही बिक गए। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमने 10,000 बेचने चाहे, कितने बिके, 9,000, 8,500। यहां कोई कंडीशन नहीं है कि मिनिमम इतने बिके बिके, नहीं, 8,500, 8,000 कितने बिकते हैं अंडर। ओवर, फिर वही बात, हम कितना बेचना चाहते हैं, 10,000। मैं पहले बता दूं ये है क्या, जो मैं लिख रहा हूं, ये 10,000 कोई रुपीज नहीं है, ये नंबर ऑफ, फिर शेयर बोली जा रहे हो, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, याद रखो, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। 10,000 बेचना चाहता हूं, लोग कहते हैं हमें 15,000 दे दो, ओवर सब्सक्राइब। फिर आपने मुझसे केस पढ़ा था सर, ओवर में आपने दो आंसर बताए थे। पहला आंसर, रिजेक्ट द, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। मैं कहा हाँ जी, वो अल्टरनेट आज भी मेरे पास है, जितने लोग एक्स्ट्रा मांग रहे हैं मेरे पास तो है ही नहीं, तो सिंपल सर उनको क्या दे दो, जवाब दे दो, ये जाइए अपने घर जाइए, हम आपको शेयर नहीं दे सकते। या फिर दूसरा तरीका क्या था, जल्दी बोलिएगा, प्रोराटा एडजस्टमेंट, क्या वर्ड है, प्रोराटा एडजस्टमेंट। बट खुशी की बात यह है, यहां इतना सीरियस प्रोराटा नहीं, उसकी तरह वर्किंग नोट, फेलियर चार्ट वगैरह नहीं। जहां खुशी की बात यह है, यहां कोई फेल नहीं होगा,
वरना वो कहानी आधी कट गई। सोचो, राम श्याम बलराम तीनों फेल, तीनों की कमाई, कुछ नहीं करना। आपको सर तो बढ़िया सुख हो गया, कुछ तो फायदा हुआ। तो यही शेयर कैपिटल का फायदा है। उसकी जगह पे सोचें, एंट्री सेम है, अभी लिखवाऊंगा, एंट्रीज डिटो सेम, बस जहां जहां वर्ड शेयर बोलते थे ना सोचते वक्त बोलिएगा, वहां वर्ड डिवेंचर बोल दीजिए बस। डिटो कॉपी, मतलब ये समझ लो शेयर कैपिटल की पहली 8 एंट्रियां हमने चोरी करी। नाइन्थ फॉरफिट तो होने ही नहीं, जब फेल ही नहीं होना, जब फेल ही नहीं होना तो फॉरफिट कहां से होगा, जब फॉरफिट नहीं होगा तो रीइश्यू कहां से होगा, फिर कमाई कहां से आएगी। तो लास्ट का जो मेन झंझट था आपका वो सारा खत्म। कोई खत्म, प्रीमियम नहीं आया, कैंसिल करो, कुछ नहीं करना। सीधा फिर बच्चा कहता है सर प्रोराटा का फिर करेंगे क्या, कुछ नहीं, एक वैरायटी है, छोटी सी एंट्री पे फर्क पड़ेगा, एक्चुअली वर्किंग नोट कुछ भी नहीं बनेंगे और कोई भी फेल नहीं होगा, पहले बोल। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस एज अ स्टूडेंट दिमाग में आना चाहिए डाउट, क्या सर ये लोग कैसे कंपेयर करते हैं कि मुझे, मान लो मेरी जेब में 1 लाख है, मेरी जेब में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मेरी जेब में कितने पैसे हैं, 1 लाख। ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए के शेयर्स लेने चाहिए या 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स। पहले तो ये बड़ा बेसिक क्रूशियल क्वेश्चन। बच्चा शेयर कैपिटल पढ़ लेता है, डिवेंचर पढ़ लेता है, उसको ये नहीं पता दोनों में फर्क क्या है, दोनों में मेन कंसेप्ट क्या है। मैं क्या 1 लाख के आपको शेयर लेने चाहिए या डिवेंचर, दोनों की एग्जांपल मैं सेम कर लेता हूं। मान लो दोनों का रेट क्या चल रहा है, 10 रुपए। आपके लिए बात सेम कर लेते हैं, दोनों का रेट क्या चल रहा है, 10 रुपए। अगर मैं 1 लाख रुपए, मेरी लैंग्वेज में मैं क्या करता हूं सर, इन्वेस्ट 1 लाख, 10 रुपए रेट है, आपको ज्यादा नहीं कर रहा, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। तो कॉमन सेंस है, मेरे पास कितने शेयर आएंगे, जल्दी बोलिए, 10,000 शेयर्स आएंगे। अगर मैं डिवेंचर भी लेता, बच्चा कहता है सर यहां भी तो आपके पास 10,000 डिवेंचर आते, कौन सा कोई ज्यादा बड़ा खास फर्क है। मैं क्या हाँ खास फर्क तो है नहीं, वही 1 लाख लगाया, वही 10,000 मिले। अब डिफरेंस सुनिएगा, शेयर्स के ऊपर क्या पे होता है, अगर एज ए नॉलेज पॉइंट अगर आप किसी को पता हो, डिविडेंड। छोटा सा बेसिक बात करूंगा, इसी के अंदर सारी बातें कर लूंगा आपसे। डिवेंचर्स के ऊपर क्या पे होता है, इंटरेस्ट। पहले तो मीनिंग पता है सर, ये भी कौन सा बड़ी खास बात, तो डिविडेंड भी तो मिलना ही है और इंटरेस्ट भी तो मिलना ही है। दूसरी खास बात, डिविडेंड तब मिलेगा अगर कंपनी के पास क्या होंगे, प्रॉफिट्स। हो गया कंडीशन, कंडीशन लग गई, और कंपनी है तो इट्स अनसर्टन, बड़ी बड़ी कंपनीज है, लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इट्स नॉट सर्टन कि हर साल प्रॉफिट होंगे ही होंगे। तो सर ये तो फिर खतरे में आ गया थोड़ा सा। डिबेंचर्स आर फुली सिक्योर्ड, कैसे, इनको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इवन दो द फर्म या कंपनी, एक्चुअली कंपनी वर्ड, इज इन लॉस। तो ये ज्यादा सेफ हो गया। आप कहते थे सर मेरा डिसीजन चेंज होता जा रहा है, मैं शेयर लेने वाला था पर मैं किस में आ गया, डिवेंचर्स में। फिर फिर भी लोग सर शेयर मैं ज्यादा सुने, मार्केट में बड़ा चलता है, ग्रो कंपनी आजकल आ गई है, और ये शेयर ले लिए, शेयर ले लिए, ये क्या चक्कर क्या है, लोग डिवेंचर नहीं करा लेते। चलो, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द बेस्ट फीचर ऑफ डिवेंचर, पर फिर भी लोग शेयर की तरफ जा जाते हैं। क्योंकि क्योंकि डिवेंचर्स का रेट कभी भी चेंज नहीं होगा। अमाउंट मैंने 10 का लिया था, 10 रुपए का आप ले लेंगे, का 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी इसको बेचूंगा तो ये कुल मिला के कितने का बिकेगा, हार्डली 10 का। जब थोड़े बहुत प्रीमियम पे, चलो अगर मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो 12 या 13 या 14 लास्ट। बट अगर मैं आज शेयर 10 का लेता हूं सर, आप ये नहीं सोच सकते 2 साल बाद इस शेयर की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी, कम से कम बोल रहा हूं कितनी, 200। जैसे आज के टाइम पे एमआरएफ का शेयर 90,000 रुपए का, क्या आपको लगता है वो 90,000 का इशू होगा। जैसे और बात कर लेता हूँ, नाम सुना है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह सुना होगा। आज के टाइम पे बिटकॉइन कितने का चल रहा है पता है कुछ, 17-18 लाख का। दो, वैसे तो कितने भी वापस आ गया, 55 लाख 60 लाख तक वापस आ गया। और जब ये इशू हुआ था 2009 में, कितने का था, आप तो ज्यादा कह रहे हैं जी, 9 रुपए का, 9 रुपीज बोल रहा हूं। आज भी अगर सोचें 9 रुपए की चीज 17 लाख रुपए की, हम 9 रुपए कंसीडर नहीं करते, हमारे 10 का नोट गिर जाए तो क्या खास बात है, वो 17 लाख गिर जाए, इट्स अ मैटर। साल पहले 60 लाख, हाँ साल पहले 60 लाख का था। तो ये सोचो जिन लोगों ने तब 2009 को, मैं कोई बड़ा टाइम स्पेन नहीं मानता, आपके लगता होगा 2009 की बातें कर रहे हैं सर, 12-13 साल, हम तो सब 30-30 साल का टाइम देखते हैं। उसने में 9 रुपए की चीज, जस्ट इमेजिन, सरकार 9 साल में पैसा डेवलप करती है, 9 रुपए के 18 होते या 20 होते,
यहाँ 20 रुपए की जगह 17 लाख बोल रहा हूं। ऐसी गेम शेयर्स की है लॉन्ग टर्म, अगर आप सोचेंगे लॉन्ग टर्म, कोई कंपनी एक 10 रुपए का, तब लोग यहाँ पे पैसा लगा के क्या करते हैं, कहते हैं शेयर्स में पैसा लगा दो तो भूल जाओ। दो तरह के लोग हैं, एक तो लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचते हो तो शेयर में जाओ कि 20 साल पैसा छेड़ना नहीं, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े थे, फालतू पड़े हैं, वेस्ट पड़े हैं, चुपचाप 10 लाख शेयर में लगा दो, भूल जाओ। और भूल जाओ मतलब ये भूल जाओ आपके पास पैसे भी थे, चुपचाप 25 साल बाद देखिए उसका क्या नजारा आता है। वो 10 लाख के नाना करते करोड़ों में वर्थ बन जानी है, मगर आप ऐसा भूल सकते हैं, बट ह्यूमन माइंड ऐसा भूल नहीं सकता। तो उसको रो देखने की आदत है कि आज कितने बन गए, कितने बन गए, बेच दूं, कर लूं, वो रो नहीं देख सकता। पेशेंस सबसे बड़ी शेयर मार्केट में चीज क्या है, पेशेंस। अगर वो लोगों में आ जाए तो फिर लोग पैसा कमा के निकले, तभी वो निकाल के निकलते। जो कमा जाते हैं वो फिर इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं बेचारे। तो कमा के निकल जाए तो डिफरेंट है। तो ये सबसे बड़ा दोनों में डिफरेंस है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं शेयर परचेज करूं या डिवेंचर, और शेयर लेके आप कंपनी के क्या बन जाते हैं, ऑनर। ऑनर समझते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास आती है। आप डिसीजन, वो ज्यादा डीप नहीं जा रहा, इक्विटी से आएगी या प्रेफरेंस से आएगी, हमें क्या लेना, हमें ना पेपर में थ्योरी आनी है पूछने के लिए, ठीक है ना। बट डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, एज स्टेटस आपको बताना चाहिए, क्रेडिटर्स। क्या होते हैं सर, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। कितना फर्क है, कहीं ऑनर, कहीं क्रेडिटर, क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर का तो सीधा फंडा है, ऐसा बनिए सिस्टम, आप कहते हैं पैसे दिए, हमें ब्याज चाहिए, और एक डेट बता दे जिस दिन हमारे पैसे वापस करेगा, खत्म बात। हमें नहीं कोई किंतु परंतु चाहिए। और एक चीज वो बता दूं, जिस दिन कंपनी डिबेंचर इशू करती है, जिस दिन, आप मेरे से कोई डेट बता दीजिए, आज की तारीख मान लेते हैं 28 अक्टूबर 2022 को, कंपनी ने, एक्स कंपनी ने, मान लेते हैं ऐसे ही, एक्स कंपनी ने डिवेंचर्स क्या करे, ऐसे ही बोल रहा हूं, इशू करे, तो आज ही कंपनी इसकी रिडम्पशन डेट बता के चलेगी। रिडम्पशन समझते हैं, बायबैक। कंपनी ये आपका पैसा कब वापस करेगी। कंपनी ने मुझे बुलाया, साहिल जी आपसे, आपने हमें 1 लाख रुपए के डिवेंचर ले लो। डिवेंचर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई लोन की तरह है, जैसे मैंने जशन को लोन दिया, तो ये प्रूफ क्या देगा मुझे, एक कागज, डॉक्यूमेंट, वो डिवेंचर है। लोगों को लगता है डिवेंचर कोई चीज है, कोई नोट है, ऐसा कुछ नहीं है। डिवेंचर जस्ट एक सर्टिफिकेट कि मैंने इस कंपनी को लोन दिया और कंपनी ने मुझे तय किया कि मैं इसके ऊपर 10% पर एनम क्या दूंगी इसको, ब्याज। तो 1 लाख का 10% कितना बनता है सबको पता है, 10,000। और ये भी बात करी है, मैं कहा जशन तो 1 लाख ले तो रहा है, ब्याज तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो बात होगी हमारे बीच में। और ये ब्याज कंपनी देती कैसे है, मैं आज आपको और बता दूं, हाफ ईयरली। और नॉलेज की बता दूं कैसे, हाफ ईयरली, 6-6 महीने बाद ये ऐसे देती है। कई कंपनीज क्वार्टरली भी दे सकती हैं, कई एनुअली भी, पर मोस्टली 99% इंडिया में हाफ ईयरली चलता है। 6 महीने बाद इंटरेस्ट की पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैं इसको कहूंगा भाई पैसे वापस कब करेगा, ये डेट फर्स्ट दिन ही सर्टिफिकेट पे फिक्स हो जाती है कि जशन उस दिन मेरे पैसे वापस करेगा। चलो तो सिंगल पर्सन है, मैं कंपनी की बातें कर रहा हूं, तो मान लीजिए उसने कहा जी मैं आफ्टर 5 इयर्स आपका पैसा क्या कर दूंगा वापस, तो मैं एग्री कर गया, मैं इसको पैसे दे आया। तो आफ्टर 5 इयर्स क्या तारीख बनेगी, 27 अक्टूबर 2027। ये मैं इसके पास जाऊंगा, इसको सर्टिफिकेट दूंगा, ये मेरे पैसे वापस कर देगी। सिंपल, इतनी सी कहानी है। बट डिवेंचर इज जस्ट लाइक, एज अ सिंपल भाषा में लोन। बस लोन नहीं बोल सकते हो, बैंकिंग सेक्टर या कंपनीज को लोन देना है। कंपनीज के बदले में आपको क्या देती है, सर्टिफिकेट। और जो ये 1 लाख मैंने इसको दिए, इसने उसकी एक डिनोमिनेशन कर दी, मान लो एक 100 रुपए का डिवेंचर। ऐसा अगर मैं कंडीशन रख दूं कि जितने मुझे लोन देना है वो 1 लाख दे, अब मान लो किसी ने 40,000 देना हो, किसी ने 30,000 देना हो, तो आ ही नहीं पाएगा। तभी हमने एक रेट रख दिया कितने रुपए, 100 रुपए, 100 ऑफ मल्टीपल्स। अगर आप कहते हैं मैं कंपनी को 5,000 रुपए देना चाहता हूं, तो मतलब आप 5,000 के क्या लेना चाहते हो, डिवेंचर्स। एक डिवेंचर कितने का है, 100 का। आप कितने डिवेंचर परचेज कर लीजिए, 50। बात वही आ जाएगी, वो लैंग्वेज है, शेयर की तरह डिटो ये चीज है। यहां तक डाउट है पूछिए जल्दी। 3 केस है, एट पार, एट प्रीमियम, यहाँ पे डिस्काउंट पे भी 3 केस अगले हैं, फुल, अंडर, ओवर। बट खुशी की बात, यहां प्रोवाटा लिखा जरूर है पर प्रोवाटा इफेक्टिव नहीं, बिकॉज सबसे अच्छी बात, यहां कोई डिवेंचर होल्डर फेल ही नहीं होगा, तो फॉरफिट ही नहीं करना, तो रीइश्यू कहां से करेंगे, तो कमाई कहां से होगी, तो सारा काम बच गया हमारा। सिर्फ फर्स्ट 8 एंट्रीज यू हैव टू कॉपी। मैं भी क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं, डायरेक्टली करेंगे आप स्टार्ट आगे। और मेन मेरा बेसिक यहां से बेसिक है, यहां से कंसेप्ट से लिंक नहीं है। ये कंसेप्ट था कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे डिवेंचर परचेज करना है या शेयर।
और सबसे बड़ी बात, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट फिक्स होता है, कहीं ये प्लस पॉइंट बन जाता है शेयर वालों के लिए, वहां डिविडेंड का अमाउंट फिक्स नहीं। शायद डिविडेंड आपको 15% मिल जाए, शायद डिविडेंड 20% मिल जाए, शायद मिले भी ना। तो मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, ये लाइन बड़ी चलती है इसके साथ। तो आप किसी को राय देंगे, आप चाहते हैं कैंसर, पैसा लगाना है 1 लाख है, अगर मैं शेयर लगाऊं या डिवेंचर लगाऊं, आप क्या चाहते हैं? अगर तो फिक्स चाहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में वर्ड कंजर्वेटिज्म, जो बड़े सोच सोच के चलते हैं, बड़े खतरे से चलते हैं, मेरे साथ नुकसान ना हो जाए, मेरे साथ गलत ना हो जाए, मैं फिर एक काम करो, सेफ गेम खेलो, जैसे एफडी करा लो। जिनको डर लगता है एफडी करा लो, चुपचाप घर बैठो, कुछ भी नहीं करना, 6% इंटरेस्ट मिलेगा, कोई चक्कर ही नहीं है। मैं खतरा, अभी भी खतरा लग रहा है तुझे, एफडी के बाद तो क्या खतरा लग गया तुझे? तो वो चीज है डिवेंचर्स, मगर रिस्क ले सकते हो। अब शेयर का रेट बढ़ भी सकता है, गिर भी, हाँ, फिर रिस्क ले सकते हैं, तो बात कर, मैं क्या रिस्क ले लेंगे, बस ठीक है। फिर अपन कुछ पैसा शेयर में लगाते हैं, कुछ पैसा डिवेंचर्स में, मिक्सअप, जिसको भी नाम सुना अपने पोर्टफोलियो, कई बार सुना है इस नाम, सुना कभी वर्ड पोर्टफोलियो? हाँ, किसी उसको नहीं बोलते आपके, जिसमें आप इन्वेस्ट पेज प्रोफाइल्स को नहीं। यहाँ पोर्टफोलियो का मतलब है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपने अगर नाम सुना हो, आजकल बड़ा बिजनेस चल रहा है, बड़ी नई डिग्री चल रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, नया कोर्स चल रहा है सीए में भी, लोग सीए करने के बाद इसमें जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो लोग बड़े बड़े पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, 500 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़। अब बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं आपके, बैंक आपके क्या लगाते हैं, म्यूचुअल फंड, नाम सुना है? म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, एसआईपी, सिस्टमेटिक इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अब मैं तो इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूं, मैं तो हर महीने 2000 रुपये सेव कर सकता हूँ, मेरी एग्जांपल बैठिए छोटी, 2000 रुपये सेव करता हूँ महीने के, बोल रहा हूँ मैं, तो एक ऐसा सेविंग। बैंक क्या होता था पहले, थोड़ा ना मॉडर्न जमाना आ गया, पहले लोग अपने घर वाले क्या करते थे, बैंक्स में कॉपीज ओपन कराते थे, 2-2 हजार रुपये महीने, आरडी, या पोस्ट ऑफिस में कराते थे। अब बैंक कहता है आप 2000 की कॉपी तो खुलवाते ही हैं, क्यों ना अपन 2000 की म्यूचुअल फंड में लगाए पैसे, मेरे 2000 से क्या आएगा? अब आप खुद कह रहे हो एक कंपनी का शेयर मान लो 500 का है, मुझे तो 2000 में से 4 शेयर मिलेंगे, मैं कहा कोई नहीं सर, 4 कौन सा थोड़े होते हैं, पर आप 2-2 हजार करके शुरू तो करो। एक महीने के 2000, 12 महीने के 24 हजार, तो मेरी बात है, कितने अकाउंट होल्डर है बैंक में, जिसको हमने कन्विंस किया, कोई 3 वाला भी होगा, कोई 5,000 वाला भी होगा ना, अगर थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स या बैंक अकाउंट होल्डर्स, मल्टीप्लाई करिए ना, कहते हैं 24,000, 2,40,00,000 तो एक बैंक का पोर्टफोलियो है। अब वो कोई बैंक मैनेजर थोड़ा देखिएगा, वो तो बेचारा फ्री नहीं है। तो यहाँ प्रॉपर एक पर्सन क्वालिफाइड, जिसको भी यार नाम लिखा होगा, सीएफए नाम सुना होगा अपनी डिग्री का नाम है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, फॉरेन की डिग्रीज हैं, तो वो इन चीजों पे कंसल्टेंट करते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है सर, आपने हमें 500 करोड़ दिया, हम इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करेंगे तो देखो कि रिस्क वही है, डूब भी सकते हैं और बन भी सकते हैं, बट आपको सर्टेनिटी देके चलेंगे, इतने परसेंट रिटर्न आपको मिलेगा। वो हम कैसे कमाए? हमने 500 करोड़ में से कुछ पैसा सारे का सारा शेयर पे लगाया, वो तो फिर आ रहा पार की गेम है, वो तो गए या उड़े, होनी चाहिए अपने को 200-300 करोड़, आपके जैसा दिमाग कहता है। कुछ शेयर ले लीजिए, कुछ फिक्स भी ले लीजिए, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग, फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए उतने भी लगाइए, कुछ मिक्स हाइब्रिड, तो बस ओवरऑल रिटर्न निकालिए, और बाकी आपको देख के बाकी हम रख लेंगे। 18% अगर कमाया आपके पैसे से, 12% आपको दे दिया, 6% हम रख लेंगे, आपको तो फिर भी फायदा है। आप कहते हैं 18 कमा के हमें 12 दे रहा है, मैं फिर एफडी भी लगा, एफडी पे 5 ही है, मैं तो फिर भी तुझे 12 दे रहा हूँ। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, दूसरा रखने की चीज। नेक्स्ट देखिए, एंट्री लिखिए, इफ एंटायर मनी इज received on application, इफ एंटायर मनी मतलब सारा पैसा, 100 रुपए 10 रुपए जैसा आपका डिवेंचर है, इफ एंटायर मनी इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब कोई कॉल्स नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं है, इकट्ठा ही, मैं क्या अगर डिवेंचर लेना है आज ही 100 रुपए देना पड़ेगा, कोई किस्तें नहीं है, यहाँ पे चल जाता है, शेयर्स में नहीं ऐसा चलता, यहाँ चल जाता है। तो सिर्फ 2 एंट्रीज आपके पास होंगी, तो लिखिए फर्स्ट एंट्री, पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, आप फुल फॉर्म लिख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दिस इज फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, काफी बड़ा नाम है, आप नीचे भी रिपीट कर सकते हैं। दूसरी एंट्री, जो भी क्रेडिट किया वही क्या करेंगे, जल्दी बोलो, डेबिट, ये तो बेसिक चीजें आपके लिए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। टू डिवेंचर्स कौन सा एक ही अकाउंट है जी? हाँ एक ही नाम है, एक था डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड है बीच में सर, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर के साथ ब्रैकेट में हो सके तो परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, वैसे कुछ लिखा होगा पेपर में 8%, 9%, ये हमेशा होगा क्योंकि दिस अ फिक्स रेट। बिना रेट के तो डिवेंचर बोले नहीं जाएगा, हमेशा 9%, 10% डिवेंचर ये रेट होता है। जैसे बैंक में पता करने जाते हैं, लोन लेना है, वो रेट वाला बोलते हैं कि आज का पहले पूछते हैं रेट क्या चल रहा है, रेट ये चल रहा है आज के टाइम पे, ये चीज है। तो ये दो एंट्रीज आपकी होंगी, जस्ट टू एंट्रीज। इफ अगर आप सारे पैसे किस पे लेते हैं जल्दी बोलो, एप्लीकेशन। कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं, सीधा दो एंट्री बस, चुपचाप पैसा आया ट्रांसफर की, खत्म। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर वही डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। कोई डाउट है पूछिए, फटाफट देखिए। एंड वर्ड इकट्ठा वर्ड है आज, ठीक हो गया। अब आ गया आपका दूसरा पॉइंट, इफ मनी is received in installments then, अगर पैसा किसमें आता है, इंस्टॉलमेंट्स में। अब इंस्टॉलमेंट भी कौन सी, थोड़ा मैं हेडिंग दे दूं फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन आप जानते हैं मुझसे पहले, दूसरी कौन सी थी, अलॉटमेंट, तीसरी कौन सी है, फर्स्ट कॉल, और लास्ट कौन सी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। डिटो सेम, आपको किस तरह से बिल्कुल सेम लिख दिया आपने, सेम ही तो है, फिर क्या करो, बिल्कुल सेम है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल, मतलब ये फीचर भी कंपनी के पास है। बट मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, 1999% देखो +2 क्लास आपके बच्चों को पढ़ाना है तो हम कहते हैं ये लंबे वाला मैथड लो, वरना एज अ प्रूडेंस मैन लाइफ में डिवेंचर्स कभी ऐसे किस्तों में नहीं होते। डिवेंचर्स जस्ट एज अ लोन है, तो कोई चाहेगा मुझे किस्तों में लोन मिले, कंपनी को तो इमरजेंसी नीड है, और ऊपर से आप किस्तें मांग रहे हैं, तो मुझे क्या फायदा हुआ बताइए। तो मैं तो चाहूंगा सर इकट्ठा ही लीजिए 100 का 100। हाँ मैं कुछ डिस्काउंट देता हूँ कि अभी आ जाए, वो मेरी हेडेक है, मैं डिस्काउंट देता हूँ नहीं देता हूँ क्या सिस्टम है, बट वन टाइम में पैसा। अब इसकी कितनी एंट्री करेंगे आप, 8। कितने स्टेजेस हैं, 4। डिटो सेम, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, करिए एंट्री। पहली एंट्री से शुरू हो जाओ, फर्स्ट बैंक, साफ साफ लिखिएगा, अकाउंट डेबिट टू, मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए DEB डॉट लिख रहा हूँ, पर डिवेंचर मतलब इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फटाफट देखिए, डाउट है पूछ रहे ना, वैसे बनता नहीं। पहले आपने एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, चेक करो मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कुछ भी चेंज नहीं किया। दूसरी एंट्री आपको खुद बोलनी चाहिए, क्या आएगा, देखो खुद ही शेयर लिखा जा रहा है मुझसे, तो क्या वर्ड आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन। मैं बड़ी सी बड़ी एंट्री लिखाना चाहूंगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स, जहां पे आप शेयर कैपिटल बोलते थे वंशज, वहां पे क्या वर्ड आ जाएगा, टू डिवेंचर्स आ जाएगा। अगर आप कुछ पैसा वापस करेंगे तो क्या आना चाहिए, छठो बैंक भी आना चाहिए। देखो इसमें क्या खास बात है, वहां भी करते थे हम लोग। अगर सर प्रोराटा आ गया तो क्या आना चाहिए, टू डिवेंचर अलॉटमेंट। याद है, जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट पे। मैंने कुछ कम हो सकता, वही एंट्री रिपीट करी। आप मेरी PDF खोल के देख लीजिए, कॉपी आपके पास है, शेयर कैपिटल की एंट्री देखो, बिल्कुल वही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल वही कर रहा हूं मैं। बस जहां शेयर अलॉटमेंट था डिवेंचर अलॉटमेंट, जहां शेयर एप्लीकेशन था डिवेंचर एप्लीकेशन, सब वही वर्ड किया मैंने, और मैंने मैक्स टू मैक्स लिखवाया। इसके अलावा यहाँ पे और कोई वर्ड नहीं आएगा, एक्सेप्ट अगर कोई प्रीमियम है, वो लास्ट है, वरना आता नहीं, लिख लो। लास्ट वर्ड इज दैट इफ देयर इज अ प्रीमियम ऑल्सो, दिस इज अ लास्ट केस। लास्ट, क्या कह रहे हो जी, नहीं नहीं कहा मर्जी ले लो, प्रीमियम की तो कोई स्टेज नहीं होती, ये तो वो मैक्सिमम लिख रहे हैं ना। अगर एप्लीकेशन पे हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो लिखिएगा 2 SPR। मैं इसलिए आपको मैक्सिमम लिखवा रहा हूँ कि कोई कमी ना रहे, कि आपका माइंड ये एक्सेप्ट करे, ये क्रैमिंग हो जाए, भैया आप कह रहे अलॉटमेंट पे, कहीं भी आ सकता है सर, वो तो हमने अलॉटमेंट पे किया हुआ है, तो कहीं भी आ सकता है। ये आप साइंस लगा सकते हैं। डन है जी, चलिए सर फटाफट थर्ड एंट्री ड्यू कीजिए।
क्या एंट्री आएगी बोलो? बिल्कुल सही, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां थोड़ा रुकना पड़ेगा, यहां मैं 2 बार में एंट्री करवाऊंगा, पहले 3 बार ही करवा देता हूं, कारण कि मुझे पता 3 केस की कराऊंगा। साइड पे अगर स्पेस है तो लिख दो एट पार, अगर एट पार का केस है तो ये एंट्री होगी, कोई बार बार नहीं लिखने में मजा आएगा फिर आपको। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स, जो भी आपका परसेंटेज होगा आप यहाँ पे लिख देंगे, आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो मैं वन टाइम में ही सारे 10-12 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश में, कि टाइम वेस्ट ना हो, वह पढ़े और खत्म करो। आधे तो बुक से पढ़ाऊंगा, अब यहीं से टाइम पास है, मल्टीप्लाई करने का काम ज्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ा ना डराएगा किससे, और फिगर से डराएगा कि 1 लाख डिवेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक, आप कहोगे 1 करोड़, बस ये चीज। और कहीं नहीं डराना कि बच्चों को 1 करोड़ लिखना ही नहीं आता, ये जनरल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन वही था, वही वही का, वो क्या नया लेकर आएगा अगला, वही तो क्वेश्चन है, बट फिगर्स थोड़ियां अच्छी कर देगा। तो डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स डन हो गया, ठीक। इसी का ये इसका ए पार्ट मान लो, ये कौन सा पार्ट है? ए। थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बीच में, अगली हेडिंग दो, एट डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे तब क्या एंट्री होगी, सुनो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर पहले भी तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट ही किया था। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, पूरा अच्छा खासा नाम है, कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, पर मैं पूरा बोलूंगा एक बार, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज आपका क्या है, डिवेंचर। रिमेंबर दैट दिस इज ऑल्सो एंट्री, तो माइंड मेकअप रखिएगा, +1 से पढ़ रहे हैं आप, डिस्काउंट कंपनी का नुकसान है तो क्या होगा, डेबिट, और मैं डेबिट ही किया, और ये डे 1 से हमें पता होगा, ऐसी बात नहीं कि हमें नहीं पता होगा। तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया बी केस, ये हो गया बी केस। तीसरा लिखिए, एट किस पे, प्रीमियम, एट प्रीमियम सी केस, दिस इज लास्ट वन। तो ऊपर तो बच्चा कहता है सर मैं समझ गया, ऊपर तो अब यही बोलोगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये हो गया टू परसेंटेज डिवेंचर, जो भी होगा, और टू यहाँ पे क्या आएगा, SPR, दिस इज द एंट्री, दिस इज द माई थर्ड केस। समझ लीजिए, आराम से आपके सामने रख दिया, बड़े ध्यान पूर्वक इसको समझिए। यहाँ लाइन कर देता हूं आपके लिए कि आपको थोड़ा डिफरेंस फील हो। ABC, इससे अच्छे नोटिंग नहीं बन सकते आपके, अगर आप समझेंगे ध्यान से, कहीं बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। अब प्रेरणा की बात पे आते हैं। प्रीमियम की द्वारा सुन लीजिए, कोई स्टेज नहीं, कोई लिमिट नहीं, किसी भी स्टेज पे मांग लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं, अगर कितना मर्जी मांग लीजिए। डिस्काउंट मैक्सिमम है, इट्स 10%, कम हो सकता है, मैक्सिमम इज द 10%, एंड ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट। डिस्काउंट हमेशा बिना कहे, हमेशा किस स्टेज पे होगा, अलॉटमेंट पे। प्रीमियम कहीं भी हो सकता है, तो मैंने ऊपर एप्लीकेशन की एंट्री पे भी लिख दिया था, देखो, तो SPR प्रीमियम कहीं भी तो लिख सकते हैं। नीचे अगर नोट देना है, मान लो अगर बीच में मैं देना चाहता था, चलो नोट, प्रीमियम is on at any stage like on application, on allotment, on calls, कहीं पे भी जैसा आपका मन करे, और कोई लिमिट नहीं, ये भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, फिर बातों में रह जाए, नो लिमिट। Premium is on at any stage like on application, on allotment, on calls and no limit, ये भी लिख लीजिए। दूसरा नोट क्या लिखेंगे, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट। मैंने वर्ड क्या बोला, बड़ा शानदार, अगर सुनेंगे आप, मैंने क्या बोला, ऑलवेज, इससे ऊपर वर्ड नहीं हो सकता, हमेशा। डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट, ऑलवेज, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं, कॉल्स पे कर दो, नहीं कभी नहीं होगा, ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट। डाउट कोई?
ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको बॉक्स कर देते हैं मैं बीच में, फिर रह जाएगा। अब करिए रिसीव करने की एंट्री, एंट्री नंबर 4। जब भी पैसा रिसीव करेंगे तो वो तो बेसिक एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, नॉर्मल पैसा आ गया। हाँ जब माइनस करने की बारी आएगी मैं सिखा दूंगा कैसे माइनस होता है, कुछ भी खास नहीं है। डन हो गया। इसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है हमने। लो 5वीं एंट्री फटाफट ड्यू करो। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, सेम शेयर कैपिटल वाली एंट्री है। तो डिवेंचर वहां शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल होता था, या डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर हो जाएगा, क्या बात है। 6th एंट्री रिसीव करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। इस चैप्टर में मुश्किल कुछ नहीं है, क्वांटम है थोड़ा सा, वैरायटी। शेयर कैपिटल में वैरायटी कम थी, एक ही तरह के क्वेश्चन थे, वही चलते गए, बट वो वैसे आपको फॉर फीचर वगैरह में काफी ज्यादा देखता करता था, फिर में कैंसिल करना है नहीं करना, डबल प्रोटा वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बट वैरायटी है, 3-4 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बट आसान है अगर ध्यान से। मैं वैरायटी वाइज ही चलूंगा आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट 7th एंट्री डिवेंचर सेकंड एंड क्या वर्ड था, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। यहां तो भी डाउट। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसके बाद तो कभी भी आपको एंट्री देखने को मिलेगी ही नहीं, खत्म। इसके अलावा आगे कोई एंट्री नहीं है। वैरायटी मिलेगी बैलेंस शीट में, छोटा सा नोट्स टू अकाउंट्स, हाउ टू प्रेजेंट, इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग का नाम दिया जाएगा। थोड़ी चीजें नहीं सिखाऊंगा आपको मैं, हैंड्स ऑन करवाऊंगा नई बैलेंस शीट की तरफ। अब पार्ट सी बुक उसकी तरफ ही जाना है हमने, तो थोड़ा बेस यहाँ बन जाएगा आपका। तो मैं कोई चेंज नहीं करता किसी के कारण कि ये चैप्टर करा दो ये करा दो, और वो बेस खराब करने वाली बात है। थोड़ा वेट कर लो, बट चीज अच्छी हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है पूछिए, टेक योर टाइम, 2 मिनट लीजिए, फटाफट एक बार ओवरलुक दे दीजिए मैंने क्या करवाया, फिर मैं डायरेक्ट अपने पीडीएफ ओपन करूंगा, आप यहीं से करेंगे मेरे साथ। अगली क्लास में टीएस गरेवाल, इफ यू हैव बुक, अगर नहीं ली तो टीएस गरेवाल ही ले लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है डीके लेने की। डीके जहां चाहिए थी मैंने आपको बोल दिया, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दोनों पढ़ानी है। मैं तो टीएस भी पढ़ाना है और आपको डीके भी कराना है। इफ यू हैव दोनों है तो गुड, अगर नहीं है नहीं लेनी है तो टीएस गरेवाल पार्ट बी और नेक्स्ट क्लास में होना चाहिए, क्योंकि ये बुक पेपर क्वेश्चन, ये मोस्टली क्वेश्चंस बुक से करने वाले हैं, छोटे हैं, मैं ज्यादा लिखवाने वाले नहीं है मेरी तरफ से, ऑरली नहीं है, बुक से वाले। जब बुक से हो जाएंगे तब आप कोई भी प्रैक्टिस करते रहिए, पीडीएफ मेरे पास बनी पड़ी है। डन है बोलो, देखिए जी, नहीं ये देखना, लास्ट वाला देखना कौन सा करना है। हेलो, ये केस थे नोट वाला, हेलो देखिए जी। बाकी इतने आप सभी रीड कर लीजिए फटाफट। 3 स्टेजेस है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। जल्दी आपसे पूछना मैंने, 3 केसेस है, अंडर, ओवर और कौन सा, फुल। मेन मजा सोच के देखो कहां आने वाला है, ओवर। फुल और अंडर में तो दिक्कत ही नहीं, मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। मेन किस में आएगा, ओवर। ओवर में क्या मजा आएगा, प्रोवाटा और डिवेंचर लॉटमेंट पे चला जाएगा, जा रिजेक्ट, खत्म बात, फॉरवर्ड तो होना ही नहीं कुछ भी, और एंट्री जाके सामने है। अगर आपने सारे पैसे मुझसे इकट्ठे मांग ली, अभी करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा, तो कितनी एंट्रीज हो जाएंगी आपके साथ, 2 एंट्री मैक्सिमम, दो तो नहीं पड़ेंगी, एक बार पैसा लेने की और एक बार ट्रांसफर की, सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर नाम क्या बोलेंगे, बच्चा कहता हमने कॉल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, फिर वर्ड क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर वही डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। रेट आपको दिया होगा, जो मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ रेट आपको दिया होगा। सर अगर मान लीजिए सिर्फ 2 स्टेजेस हुई,
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 एंट्रियां हो जाएंगी। क्या खास बात है? पहली 4, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। तो जितनी स्टेजेस उतनी एंट्री। एक ही स्टेज है इकट्ठा तो 2 एंट्रियां, 2 स्टेज है तो 4, 3 स्टेज है 6 एंट्रियां, मैक्सिमम इज द, हाँ 1 एंट्री एक्स्ट्रा आ सकती है, मैं अभी बोलने वाला हूं। यहां तक हो गया जी? क्या? अब नई चीज सुनो। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास क्वेश्चन में एक वर्ड आया था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्या था? डिबेंचर्स। मैं कहा हाँ जी आया था। क्या खास बात है? ये मुझे पता भी होगा क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट है मान लीजिए, और 10,000 डिबेंचर्स, मान लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, 10,000 नंबर ऑफ क्या है डिबेंचर इंटू 10 रुपए पर डिबेंचर क्या है, जल्दी बोलिएगा, डिस्काउंट। ये मैं दिया होगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा था उसे। तो कितना डिस्काउंट हुआ मैक्सिमम, ये बोलिए 1,00,000। इस 1,00,000 को राइट ऑफ करने की आपको एंट्री सीखनी पड़ेगी। बुक में हमारा कंसेप्ट भी है। और एंट्री क्या है, ध्यान से सुनिए। आप लिख लीजिए, हेडिंग देखिए, इतना लिख लीजिए जो मैं लिखा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख के। जबकि ये होता क्या है, डेबिट। ये भी पता होना चाहिए आपको। अभी आप कर चुके हैं, एंट्री नंबर 3 में आया था मेरे पास बी केस में। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या था, डेबिट। मान लीजिए 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 10,000 हमें गिवन होगा सर, ये अमाउंट गिवन होगी, इंटू 10 रुपए पर डिवेंचर क्या है, डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया मुझे बोलेंगे आप? टोटल डिस्काउंट, लैंग्वेज अपनी अपनी है, जैसा मर्जी बोलिएगा। टोटल डिस्काउंट इज 1,00,000। नाउ मैं चाहता हूं कि इस 1,00,000 को क्या किया जाए, राइट ऑफ। पहले कुछ और वे था, मैं बात नहीं करना चाहता, क्यों, वो टाइम खराब करने वाली बात है। कैसे राइट ऑफ करते थे? अब नया वे आ चुका, क्या, एक सिस्टमैटिक वे, एक रेफरल वे। पहले इसको आप राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज करेंगे? नंबर 1 एसपीआर। नंबर 1 पे क्या यूज करेंगे? एसपीआर। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है आप इसमें से यूज करेंगे। नंबर 2 पे कैपिटल रिजर्व। क्या वर्ड बोला मैंने? कैपिटल रिजर्व। ये हमें दिया होगा, बच्चे का डाउट आता है हमें कैसे पता चलेगा, हमें दिया होगा। और नंबर 3 पे आप क्या यूज करेंगे? एसपीएल। क्या नाम है? एसपीएल फुल फॉर्म जो मेन चलेगा आपका अगले बुक में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलती थी। या कंपनीज एक्ट का 2013 का नया फॉर्मेट आ चुका, अब कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, नया नाम चुका एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, लिखिए मेरे साथ, जर्नल एंट्री और राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैंने हेडिंग भी दे दिया, जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, डिस्काउंट को राइट ऑफ करनी है एंट्री। तो बड़े ध्यान से पूरा लिखना है, तो पूरा वर्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंप्लीट एंट्री, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट वर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्या, डिवेंचर अकाउंट। और आप समझ चुके होंगे डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर पहले क्या था, डेबिट। अब राइट ऑफ करने के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दिस इज माय लास्ट एंट्री आज के टॉपिक के लिए। बाकी बीच में कुछ आता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊँ। अभी मैंने फर्स्ट 1-2 हेडिंग कवर करी, ज्यादा नहीं करी, बिकॉज बाकियों से मैं बाद में लिंक रखूंगा। मेन तो वैसे ही इन्होंने जगह दे रखी है चैप्टर के अंदर, बच्चा कहता है मैं क्या कुछ आ गया, कुछ नहीं है। एक डिस्काउंट राइट ऑफ करने का थोड़ा सिस्टम है। सर ये क्या कहा आपने, पहले एसपीआर फिर कैपिटल रिजर्व फिर एसपीएल। पहले क्या थे बच्चे, बिना देखे सीधा बोलते थे एसपीएल। नहीं, अब थोड़ा सा इसको राइट ऑफ करने का सिस्टम है। जैसे आपने किसी से हेल्प लेनी हो, ये नहीं सीधा घर वालों से मांगो, नहीं, कुछ छोटी मोटी हेल्प है तो भाई बहन भी हैं, और रिश्तेदार भी हैं, रिलेटिव भी हैं, तो लाइक दैट। तो पहले अगर एसपीआर में यू हैव बैलेंस, देन माइनस द डिस्काउंट अमाउंट फ्रॉम द एसपीआर।
अगर एसपीआर क्वेश्चन में नहीं है देन गो फॉर कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व भी नहीं है देन द लास्ट ऑप्शन कौन, एसपीएल। तो फिर आप जाएंगे भी कहां, फिर एसपीएल डेबिट टू डिस्काउंट। इधर आप याद कर जो सर यही एंट्री होगी, नहीं अगर एसपीआर नहीं है तो कहां से आएगी, कैपिटल रिजर्व नहीं है तो नहीं आएगी, तो सीधा एसपीएल डेबिट टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डाउट सही है। अब आ जाओ बुक के अंदर, आप यहीं से देखिए, बस आपको काम यहीं पे है। चैप्टर कंपनी अकाउंट्स का है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, फालतू बात नहीं करेंगे, ठीक है, मीनिंग वगैरह नहीं करेंगे। वैसे एक चीज पूछी जाती है, क्या चीज, एज अ बेसिक की मीनिंग वन लाइन में बताना चाहिए। डिवेंचर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ा प्लस फीचर, एक कागजी कार्रवाई है, प्रॉपर सबूत है हमारे पास, और डॉक्यूमेंट है। इशू कौन करता है, कंपनी। एक्नॉलेजिंग क्या होता है पता है किसी को, एक्नॉलेजिंग, किसी को नाम सुना वो बढ़ते हैं कि एक्नॉलेजमेंट एज अ डेट, एक्नॉलेजमेंट वर्ड बोलते हैं, क्या होता है मीनिंग का, लीगल, कानूनी, लिखती करके दे रही है कंपनी, एक्नॉलेज अपनी नॉलेज में रखते हुए कि हाँ हमने आपसे पैसे लिए हैं। द बोरिंग्स, इसको बोलते हैं डेट को, डिवेंचर को सिंपल भाषा में एक और बोलते हैं, मैं बार बार ना भूल जाऊंगा। डिवेंचर को एक वर्ड में ज्यादातर हम जो बीकॉम में यूज करते हैं, वर्ड इज अ डेट। डेप्ट ना बोलना, डी साइलेंट है, डेट। कभी पूछोगे बिजनेस स्टडी में सुनते होगे आप, इक्विटी और डेट, रेशो भी आएगी पार्ट सी बुक में हमारे पास, इक्विटी और डेट। तो डेट वर्ड ज्यादा चलता है, बोरिंग्स, आज का जमाना बोरिंग्स बोलता है, या एलटीवी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो जैसे से एकदम से नहीं सारा बताना चाहता, तो ये चैप्टर ऐसा है जो मैंने लास्ट टाइम भी रिकॉर्ड करके, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हुआ था, कारण क्यों, चैप्टर में है ही नहीं कुछ किंतु परंतु करने वाला, ये नहीं समझ आया, फला नहीं आया, पैसे नहीं आपका ध्यान, तो डिफरेंट चीज है। वो ना चैप्टर में ऐसा कारण ही नहीं कुछ समझना है। हाँ कैलकुलेशन इज डिफरेंट थिंग, और बड़ी इजी है, कोई एंट्री नहीं है, एंट्री वाला काम मैं आपको करा चुका। नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं पढ़ना, हमारा ये काम नहीं है। डिफरेंस आपका होमवर्क है सर, मैं पहले बता दूं, ये एज अ होमवर्क आप लोग अपना घर से पढ़ेंगे, यानी कॉपी विभाग में लिख लेना। डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में, डिवेंचर और शेयर में दोनों में क्या डिफरेंस है। एक नॉर्मल थ्योरी के लिए कहता हूं, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। ऐसे तो ऐसे बच्चों ने पढ़ा होता है, बट मुझे पता है कितना पढ़ा होता है, या कैसे उन्होंने पढ़ा होता है, प्रेफरेंस शेयर भी कितने टाइप्स है कुछ नहीं पता। तो पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कितने टाइप्स के डिवेंचर्स हैं सर, 4। 4 के आगे डबल पार्ट्स, तो नाम से जस्ट टिक करेंगे और कुछ नहीं। पहला सिक्योरिटी के पॉइंट से नाम पढ़िएगा, लिखा हुआ है सिक्योर्ड और कौन सा अनसिक्योर्ड। बच्चे के डाउट में पहले ही पहुंच जाता है, सर कोई पर्सन फिर अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्यों लेता होगा। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी साफ कह रही है, बिल्कुल सही, हिंदुस्तान है सर लालचियों का देश है, तो लालच बुरी बला तो पढ़ा दिया था आपको, पर आप फिर नहीं मानते। लालच क्या है कि ज्यादा इंटरेस्ट, मैं नॉर्मल 8% इंटरेस्ट है, अनसिक्योर्ड चलना है तो 15%, आप कहते हैं ये ठीक है लग रहा है, क्यों 15% भी दिख रहा है। मार्केट में लोग लोन पे पैसा लेते हैं, 8% भी है, 10% भी है, एक बंदा 3% महीने पे लेता है, 3% महीना बोल रहा हूँ, साल का 36% लोग उसको भी दे रहे हैं, पर उससे रिकवरी कराना फिर आपका काम है, हमारा काम नहीं है। ये वो पैसे देते या नहीं, एक बार तो पैसे आपके घर पे आएंगे, फिर अगली बार आप उसके घर जाएंगे, ये भी पैसे नहीं आए, क्यों, वो आपने देखना। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड नॉलेज के लिए बताना चाहिए। मैंने एक जशन को पैसे दिए 1,00,000 रुपए, मैंने तो क्या, मेरे जैसे कई लोगों ने दिए एज अ कंपनी, हमारे पास सिक्योरिटी क्या है। तो ये हमें दो तरह के चार्ज, चार्ज समझते हैं, गिरवी चीरेगा, उसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, एक होता है फिक्स्ड चार्ज, कौन सा, फिक्स्ड, और एक होता है फ्लोटिंग, कभी नाम सुना हो आप लोगों ने, कौन सा नाम है, फ्लोटिंग। फिक्स्ड चार्ज होता है सर फिक्स एसेट्स के ऊपर। अब इसकी फिक्स एसेट्स क्या होंगी, कंपनी की लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। फ्लोटिंग चार्ज होता है हमेशा करंट एसेट्स के ऊपर, स्टॉक, डेटर, कैश बैंक। आप जानते हैं ज्यादा रिलायबल कौन है, फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स तो बड़ी छोटी होती है, मेन तो फिक्स एसेट्स है, लैंड 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की, वो चीज। स्टॉक तो आती जाती चीज है तो ठीक है, वरना बिक गया, क्या किसी को पता। तो ये हमारे पास पर्सन क्या रखता है, गिरवी। हमारे पास भी नहीं, एक्चुअली एक पर्सन होगा जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं, कभी सुनो आपने, ट्रस्टी। क्या नाम होता है, डिवेंचर्स ट्रस्टी। जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है, अब पूरी क्लास को दिक्कत है, सारी क्लास थोड़ा 1 बाय 1 करके प्रिंसिपल कमरे में जाएगी, प्रिंसिपल पागल हो जाएगा शाम तक, ये सारे कौन है, ये पागल थे, बिल इकट्ठे करके मैं बतौर दिए, कौन है ये, एक आया, दूसरा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, और ठीक है, दूसरा आया, क्लास में ये नहीं है, तू है कौन, कौन सी क्लास है, तुम्हारा कोई हेड है, मॉनिटर है, उसको भेज, कोई दिक्कत है। सेम हर डिवेंचर होल्डर मुंह उठा के चला जाएगा कंपनी के पास, हमें इंटरेस्ट नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। हर बंदे को तो मैं जानता भी नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ ऑनलाइन, अपने घर बैठे बैठे क्या परचेज कर लिया मुझे क्या पता,
जैसे आपकी चीज खराब निकल जाए, आप सीधा अमेजोन पे जब उसको जाके लेटर डाल दो, ये सारी चीज खराब आ गई, उसको थोड़ा पूछोगे, जहां का कंसल्ट है वहां जाके बात करिए, जबकि स्पोर्ट टीम से बात करिए। सेम यहाँ पे एक ट्रस्टी पॉइंट कराया जाता है जिसपे हमें सबको विश्वास है कि हमारे बिहाफ पे साहिल जाएगा, वहां जाके बात करेगा, जी मेरे डिवेंचर होल्डर ये मांग रहे हैं, मेरे डिवेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट मांग रहे हैं, बस इतनी सी बात होती है। तो ये है पॉइंट। अगला, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन समझते हैं, जब कंपनी आपका पैसा क्या करती है, वापस। ये वैसे बड़ा गलत पॉइंट है, बताता हूँ क्या। एक लिखा हुआ है रिडीमेबल, दूसरा क्या लिखा है, इररिडीमेबल। इनके अकॉर्डिंग पूछे तो मतलब जो कभी रिडीम होगा ही नहीं, जबकि ये गलत है। अब सरकार ने, कंपनीज एक्ट ने मैक्सिमम लाइफ डिवेंचर की, पेपर क्वेश्चन आएगा वर्मा कर, फिक्स कर दी है। इट्स अ 20 years। 20 years इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ डिवेंचर। मैं किसी को कह दूं कि मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूं, मैं आपके पैसे 25 साल वापस करूंगा, हो नहीं सकता। मैक्सिमम इज द 20। कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, उससे पहले चाहे 2 साल बाद कर लो, 3 साल बाद कर लो, 4 साल। और मेजर टाइम स्पेन कौन सा चलता है, इट्स अ 5 years, जो स्टैंडर्ड टाइम चलता है कि 5 साल तो पैसा दो यार तभी यूज करेंगे। अब मैं 2 साल बाद का पैसा यूज करूं, वापस करूं, 2 साल तो मैं लगा के देखूंगा। 2 साल तो मैं प्रॉपर्टी बनाने में, प्लांट बनाने में मेरा टाइम लग जाएगा, मैं कमाऊंगा कब, तो कम से कम मुझे 5 साल का टाइम तो दो, तब उतना टाइम है। पर मैक्सिमम इज द 20 ईयर्स के बाद तो मुझे हर डिवेंचर कंपनी को अपना वापस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब जिससे जिससे लोन लिया कंपनी ने, उसका लोन वापस करना पड़ेगा। इन केस अगर वो लिक्विडेट हो जाए तो डिफरेंट चीज। अगर कंपनी बंद हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, वाइंडिंग अप हो जाए, दिवालिया निकल जाए, वो डिफरेंट चीज है। अदरवाइज मैक्स 20 years। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड डिवेंचर, और क्या नाम है, बीरर। कभी नाम सुना बीरर, कभी नहीं सुना। तुम लोग कहाँ देश में रहते हो, आपके नोट के ऊपर लिखा तो होता है। कभी करेंसी 2000 का नोट, 500, 100 का नोट जैसा देखा हो, उसमें लिखा होता आई हैव पेड टू दैट अमाउंट टू द बीरर। बीरर मतलब इजिली ट्रांसफरेबल। आप मार्केट में जाइए, 100 रुपए का दीजिए, क्या 50 के दो दे दे, अगर नखरा करेगा क्या, ले लेगा। 10 के दीजिए। आप मेरे पास दुकान पे आइए, 2000 का नोट दीजिए, 100 रुपए का सामान लीजिए, मैं 1900 आपको वापस करूंगा। वो डिफरेंट चीज है। आजकल पेटीएम गूगल पे चल रहा है, हम कहते हैं सर क्यों कैश खराब करना, लिक्विडिटी खराब करनी, आप पेटीएम कर दीजिए, वरना कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। कोई पर्सन आपको मनी, पैसा किस फॉर्म में आप फीस देते हैं या करेंसी देते हैं, तो आपको डिनाई नहीं कर सकता कि आप ये क्या ले आए, कि मैं इस फॉर्म में पैसा नहीं लूंगा। चलो हमें नहीं अच्छा लगता, हम कहते हैं क्यों तंग करना अगले को जाके, वरना कोई मना नहीं कर सकता। अगर आपका कोई नोट फट भी जाता है, हाफ भी हो जाता है, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हाफ भी हो जाता है, आप वो अपने बैंक में जाइए, चुपचाप जाके 2 पीस काउंटर पे रख दीजिए, आपको नया नोट मिल जाएगा, अगर आपको अपनी पावर पता हो। कारण क्यों, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे हमसे फटा, टेप वाला नोट, हम नखरा करते हैं ना मार्केट वाले की, टेप लगा हुआ है जी, खराब है, हम नहीं देंगे, वापस नहीं होगा, कहीं नहीं जाना, चुपचाप बैंक जाइए, और किसी बैंक जाइए, मैं नहीं कह रहा उसके अकाउंट में जाइए, नीचे बैंक है, कि अगर आपको कोई फटा हुआ नोट आ भी जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैंक पे जाइए, कैशियर को दे दीजिए। पुराने नोट्स, फटे हुए नोट्स को डिस्पोज ऑफ करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की, आपकी नहीं है। फिर आपको राइट्स ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं। हमें बैंक वाला उल्टा होकर बोल रहा होता है तो नोट फाड़ दिया, मैं क्या, तू सिंपल मुझे रिटर्न में लिख के दे दे कि नोट वापस नहीं होगा। वो लिख ही नहीं सकता, वो घबरा जाएगा। 80-90 हजार की नौकरी है, शाम को नौकरी से बाहर हो जाएगा वो, तो एक बार लिख के दे दे। अब तुझे कहता है कि मेरी नोट ये वापस नहीं देना, मैं धक्का नहीं करूंगा तेरे साथ, तेरी मर्जी है भाई, तू कैशियर है, पर रिटर्न में दे मुझे चीज। और तो विश्वास कौन करेगा मेरी बात पे, किसने मना किया, बाद में तुम कर जाएगा हाँ हाँ कर लेता हूँ। रिटर्न में दे कि मैंने मना किया सर, मैं ये पैसे वापस नहीं लूंगा, वो आपको मना कर ही नहीं सकता किसी फॉर्म में, दुकानदार नहीं मना कर सकता। अगर आपको इस करेंसी आप अलग ले जाते हैं, 10-10 के नोट ले जाएं, देनी है पेमेंट लाखों में, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो मना नहीं कर सकता। बट हम सोचते हैं उसको कंफर्टेबल, इतने नोट गिनेगा कैसे, कैसे काउंट करेगा, उसके यूज कहाँ आएंगे, तो उस अकॉर्डिंगली, वरना कोई मना नहीं कर सकता, आपको पता होना चाहिए। सेम चीज, अगर रजिस्टर्ड डिवेंचर है, मैंने किसी कुणाल को बेचना डिवेंचर, तो मैं ऑरली नहीं बेच पाऊंगा, मुझे पहले अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी में अपना नाम चेंज करा के किसका कराना पड़ेगा, कुणाल को। मतलब इतनी इजिली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। बीरर बड़ा इजी है, मेरे पास डिवेंचर पड़े थे, मैंने आपको दे दिया, आपके हो गए। यहाँ आपका 500 नोट गिर जाए, मैंने उठा के जेब में रख लिया, आप आए जी मेरा 500 का नोट है, मैं क्या प्रूफ है, बताइए क्या प्रूफ है 500 का नोट है। कहते मेरा, मैं पूरी तो पूछ रहा हूँ आपका है, हो सकता है मेरा भी हो सकता है। कहते हरे रंग का है, मैं अच्छा और बता दे,
शुक्रिया तूने हर रंग कहा। मैं और रंग बता देगा ना, उसमें गांधी जी की फोटो है, और कोई ऐसा प्रूफ जो मुझे ना बताओ, बताइए। उसपे आरबीआई लिखा है, उसपे 500 लिखा है, तो क्या सोचेंगे। मैं क्या, एक काम कर लेते हैं, नोट आपका होएगा और मुझे नंबर बता दो। नंबर नोट आपका है, वो 6 डिजिट का नंबर है, नंबर बता दो। यदि वो कोई यहाँ रखता है, मैं फिर तुझे कैसे बता रहे, तो मैं भी कैसे मान लूं, मेरा भी तो होता है। तो ये ऐसी दिक्कत भी है। बीरर इजिली ट्रांसफरेबल, इजिली ट्रांसफरेबल, जिसने उठाया उसके, सर किसको क्या पता। हम इससे लोन भी ले सकते हैं बैंक में। किससे, डिवेंचर से जी, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं जी, एज अ सिक्योरिटी है, शेयर्स पे मिल जाता है, वो डिफरेंट चीज होगी। पर पॉइंट इज दैट बीरर इजिली ट्रांसफरेबल, जिसको मैंने दे दिया उसका हो गया, सिंपल चीज। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल, और क्या नाम है जी बोलो, नॉन कन्वर्टिबल, जिसको आप आने वाले टाइम में कन्वर्ट करवा सकते हैं, यू हैव द ऑप्शन। मैंडेटरी नहीं बोल रहा, बच्चों को डाउट आ गया, आज हमने डिवेंचर ले लिए तो कल को कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी, नहीं नहीं, कंपनी पैसा वापस करेगी, बट कंपनी आपको बेस्ट फीचर दे रही है, सर अगर आपका कल को मन करे इसी पैसे को हमसे लेके हमारी कंपनी के शेयर लेने हैं, देन यू हैव द ऑप्शन। नॉन कन्वर्टिबल, सर ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको पैसा ही वापस मिलेगा, शेयर वापस नहीं मिलेगा। तो ये डीटा है। अब आ जाइए नेक्स्ट अपने पॉइंट पे, ये रहा जी मेरा क्वेश्चन। ज्यादा टाइम ना लेते हुए, वैसे ही छोटा सा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, अभी थोड़ा कम समझ आएगा कि हाउ टू प्रिपेयर, मैं बना के दिखाऊंगा, ये नया फॉर्मेट है। पहले मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये रहा जी इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, या क्या सिस्टम है, ये एंट्रीज हैं हमने कर ली हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कॉपीज अपने ऊपर रखिएगा, कॉपी ऊपर रखिए, हेडिंग लिखिए इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 प्रॉपरली हेडिंग दीजिएगा, मैं भी आपके साथ देता हूँ यहाँ पे हेडिंग, मैं नए यहाँ पे देता हूँ, चलो हेडिंग देके ऐसे सेंटर में, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, ये हेडिंग है। अगर आप डिवेंचर्स कैश में इशू करते हैं, बच्चे का दिमाग आता है सर और किस में इशू कर सकते हैं आप, मैं बताऊंगा 3 टाइप्स हैं, अभी हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। अगर आप कैश में, कैश मीन बैंक ऑल्सो, मेन बैंक ही चलता है, कंपनी की बात है तो बैंक ही चलेगा, पर बोलते कैश है, ठीक है। अब सुनिए इलस्ट्रेशन 1, यहां लिखिएगा इलस्ट्रेशन 1, चलें, आओ सर पढ़िए, थोड़ा मैं इलाज कर देता हूँ आपके लिए, प्रॉपर यहीं से देखिएगा, पूरा अच्छा सिस्टम बनेगा। ऊपर हेडिंग भी चलती है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, मैं अभी हेडिंग नहीं लिख रहा, भाई पढ़ लो। इशू डिवेंचर किस पे, एट पार, सिंपल है सर। इशू प्राइस पेबल इन लमसम, लमसम मतलब वन टाइम, इकट्ठे ही, तो कितनी एंट्री होनी चाहिए, सिर्फ 2, आंसर भी है। आप देखते हैं पहले, सन इंडिया कंपनी का नाम है, हमें क्या लेना कंपनी के नाम से। इशूड, बड़ा ध्यान देखना, बड़ी पीछे आज बताऊंगा, बड़ी ब्रीकी चीजें, 20,000 नंबर है, जैसे शेयर्स होते हैं 20,000, कॉमा 9% इज द नेम ऑफ डिवेंचर। बच्चा 9% किसका करना है, ओ यार किसी का नहीं करना, पहले शांत रहो, जो बताऊंगा जब करना पड़ेगा तब बताऊंगा। 9% का पूरे चैप्टर में अभी तक कोई रोल नहीं, जब लास्ट में रोल आएगा तब बताया जाएगा। 9% इज द नेम ऑफ 100 ईच पेबल एट पार ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल, कब डेट फिक्स है, जिस दिन कंपनी ने इशू करे, ओके। एक्चुअली पुरानी बुक है तो 21 लिखा हुआ है, आपकी बुक्स नहीं होंगी तो यहाँ पे 22 आएगा, चेक करना, ओके। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 20 डिवेंचर, हमने कितने बेचने चाहे 20,000, 20 के 20 बिक गए। डिवेंचर्स वर अलॉटेड ऑन कब, 5 अप्रैल, हम इसे का मतलब लॉट होने से तो बेच दिएगा, खत्म करो, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो फटाफट 2 एंट्रियां पास करेंगे, जस्ट देखिए साफ साफ, बैंक अकाउंट, जल्दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वर्ड पूरा ही आना चाहिए बिकॉज इकट्ठे पैसे दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा दक्षिता, 20,000 थे, 100 रुपए का एक था, वो कितने हो जाएंगे, इट्स अ 20 lakhs, इट्स अ 20 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख, 20 लाख डन हो गया। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, टू 9%, अब तो रेट बोल सकते हैं आप, 9% था, याद है ना, तो 9% डिवेंचर्स, अमाउंट आप जानती हैं
20 lakhs, कोई किंतु परंतु नहीं है, तो रिमेंबर दैट दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। डाउट बताइए, समझ आया? बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, आपको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो शेयर्स भी काफी कर लिया तो बड़ा जल्दी समझ आना चाहिए, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, चेक करिए, ठीक है। पेपर में डेट का कॉलम हो तो बना देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नरेशन। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? डिवेंचर 20 लाख 20 लाख। लो जी, अगला क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, जल्दी आइए, करिए शुरू, फास्ट आइएगा। ये रहा आपके सामने, थोड़ा इलाज कर दिया मैंने और ये थोड़ा प्रॉपर विजिबल हो जाए। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट पार है, इश्यू इन इंस्टॉलमेंट्स। तो पढ़ लेते हैं सर, क्या किस्तें हमें आता है। 2 इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, 4 एंट्री है, 3 बोलेंगे, 6 एंट्री है, लास्ट तो 4 है, उसकी 8 एंट्री है, ठीक है। डैश लिमिटेड 1 मई 2021 इशू 40,000, 10% इज द रेट ऑफ 100 ईच, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो कितनी किस्तें हुई? 2। तो कितनी एंट्रियां? 4। सिंपल, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की। और 20 रुपए अगर एप्लीकेशन पे हैं तो अलॉटमेंट पे कितने होंगे? तो क्या मैंने बड़ी बात करी है, बताइए, इतना प्राइस ऑफ एंट्री आपका साथ, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर द इशू डिवेंचर, ये टाइम पास कर रहा था साथ में बोल के, ये सारे आ गए। एंड अलॉटमेंट वाज मेड हो गई, अमाउंट वाज रिसीव भी हो गई, ठीक, सब कुछ गुड, सब कुछ ओके है। तो फटाफट 4 एंट्रीज की करिए, 40,000 नंबर है। अब गलती ना करना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, साफ साफ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ब्रैकेट में दिखाना है तो अब दिखा सकती हैं। कितने नंबर थे? 40,000 इंटू ए कितने का था? 20 का। 40,000 इंटू 20 कितने हुए? इट्स 8 लाख। 40,000 इंटू 20 कितना हुआ? 8 लाख। अगली एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10%, बस ये गलती ना हो जाए, कहीं हमें याद ना रहे कौन सा नंबर है, वही लिखना। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स ऑफ हाउ मच? इट्स 8 लाख। डन। अगली एंट्री क्या आनी चाहिए? बिल्कुल ड्यू की एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। 40,000 इंटू 80, इट्स 32 लाख। बस मैं ये चीजें कह रहा था, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक ना हो जाए, अदरवाइज देयर इज नो एरर। और नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 32 लाख। दिस इज द क्वेश्चन। कोई डाउट है मुझे पूछिए, मुझे लगता नहीं वैसे भी डाउट होना चाहिए। अगर ये समझ आ रहा है तो मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा सिस्टम, ठीक है ना। उस अकॉर्डिंग थोड़ा मेहनत ज्यादा करते हुए इसको फिनिश करेंगे। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आइए, इस चेक कर लो, चेक करो, ठीक है। उसने कुछ और भी मांगा था हमसे, हाँ एक चीज और मांगी है, दिखा देता हूँ, बनाऊंगा नहीं बट। एंड प्रिपेयर क्या मांगा था? बैलेंस शीट। और चेक कर लीजिए, दिस इज द वे हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। दिस इज द वे। बैलेंस शीट ऑफ डैश लिमिटेड, ब्रैकेट में क्या वर्ड लिखते हैं? एक एक्सट्रैक्ट, शायद आप पूछ रहे थे आज मुझसे कि बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है, शेयर कैपिटल में भी हमारे पास बुक में बना होगा बट पेपर में नहीं आएगा। पेपर में सिर्फ क्या पूछा जाएगा? एज अ स्पेसिमन। स्पेसिमन समझते हैं? एज एक्सट्रैक्ट, कि सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए, कैसा दिखाना है, नॉट पूरी बैलेंस शीट एसेट उसेट वगैरह। यहाँ पे भी दिखाया हुआ है बट पूरा नहीं है। क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और क्या लगता है? रुपीस। अब लाइबिलिटीज नहीं बोलते, वर्ड थोड़ा चेंज हो गया। वर्ड क्या आता है लाइबिलिटीज में? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज में कौन सा वर्ड आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। कितने का था? 40 लाख। और नोट्स में आपने क्या लिखा जल्दी बोलो? नंबर 1। और नंबर 1 नीचे नोट्स में एक्सप्लेन किया। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था? 40,000, 10% डिवेंचर थे, 100 ईच कितने के? 40। मतलब थोड़ा टाइम पास ज्यादा करा दिया, वही चीज ऊपर लिख देते तो टाइम बच जाता। नहीं, पर हर चीज किसमें दिखानी है जाके? नोट्स में। तो ऊपर सिंपल लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये नाम मैं याद कराऊंगा आपको, तब याद आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन फटाफट कॉपी अपने स्टार्ट करिए। थर्ड, आओ जल्दी, मैं साथ साथ आपको बोलता जाऊंगा, आपने करते जाना है। जल्दी करिए, जल्दी। इशूड वेंचर किस पे? जल्दी बोलो।
एट प्रीमियम हेडिंग में बोलता जाऊंगा, और लमसम तो फिर वही 2 एंट्रियां। सूर्य लिमिटेड ने इशू करे 10,000 10% डिवेंचर 100 ईच के एट प्रीमियम कितना 10 नो 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा 10 रुपए। 10 रुपए प्रीमियम, तो टोटल कितना हो जाएगा 110। टोटल कितना हो जाएगा 110। पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव होगी, ऑल डिवेंचर की अलॉटमेंट मेड होगी, एंट्री पास करें। तो फटाफट एंट्री पास करेगा कॉपी। बैंक अकाउंट डेबिट, थर्ड जो बीच में कोई छोटा क्वेश्चन आएगा आप वहां स्किप भी करवा देंगे, ये अभी के लिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड क्या अलॉटमेंट अकाउंट। कितने नंबर थे ब्रैकेट में दिखाइएगा, शायद 10,000 थे इंटू 110, गलती नहीं चाहिए 110 क्यों, ऑन टाइम तो 110 ही आएगा ना, 10% प्रीमियम पे इशू किया, तो 10,000 इंटू 110 कितने हो जाएंगे 11 लाख। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो 10% था शायद, टू 10% डिवेंचर और टू क्या आएगा एसपीआर। इसलिए मैंने फर्स्ट एंट्रीज में एसपीआर लिखवा दिया कि अगर एसपीआर आए तो रिमेंबर रखना एसपीआर हमेशा क्या होगा क्रेडिट, कभी डेबिट नहीं होगा। तो डेबिट कितने से करेंगे 11 लाख, और टू डिवेंचर कितने से आएगा 10 लाख, और एसपीआर कितना आ जाएगा 1 लाख। आप भी समझ सकते हैं 10,000 है इंटू 10 रुपए तो कितना बनता है अपना 1 लाख रुपए। डन हो गया, जल्दी बोलिए, यहां तक देखिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका 4th नंबर, जल्दी करिए, आंसर की नहीं चाहिए मुझे ऐसा ही, खुद बना के देखेंगे आप, पढ़िए। इशू करे प्रीमियम पे पेबल इंस्टॉलमेंट है, आपने करी एंट्री, आंसर लिखेंगे। लेमन ट्री ने इशू करे 5,009, रब कर देता हूँ शायद विजिबल ना हो, 9% ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम कितना 20, अपने बना करिएगा 100 रुपए का 20% कितना हुआ, सुन लेना बताता हूं मैं। एप्लीकेशन पे 50 है, टोटल कितने आने चाहिए वैसे, टोटल 120, 100 रुपए की चीज है बेस प्रीमियम, 50 रुपए एप्लीकेशन पे है, बाकी बैलेंस 70 अलॉटमेंट पे। फिर वही बात, नथिंग मेंशन, प्रीमियम किस पे है अलॉटमेंट, इसलिए बोल रहा हूँ वरना कहीं भी हो सकता है आगे। एप्लीकेशन सारी रिसीव हो गए, डिवेंचर इशू हो गए, अलॉटमेंट ड्यू करिए और एंट्री करिए एंट्री अपनी अपनी कॉपी पे अपना अपना क्वेश्चन करिए। 4 एंट्रीज होंगी, ध्यान से करिएगा। 50 रुपए की एप्लीकेशन है, 5,000 डिवेंचर्स हैं, मुझे बताइएगा, पहले मैं एंट्रियां लिखवा दूं आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, चलो ग्रिप लेकर आइए इस बात के ऊपर कि हाँ जी सर हमें एंट्रीज आती हैं। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो 9% डिवेंचर, मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा बोल रहा हूं बट आप ध्यान रखिएगा। अगली एंट्री में डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू एसपीआर, जो मैं आपको बता रहा था ये हो गया। 4th एंट्री रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा भी तो आएगा, तो डिवेंचर्स क्या अलॉटमेंट। पहले तो यहां तक देखिए, हाँ जी बोलिए। जो एसपीआर आपने सेकंड वाले में लिया, थर्ड में रजे निकलता है फिर वो ड्यू के टाइम आएगा ना। अब मल्टीप्लाई कराइए, 5,000 नंबर थे इंटू 50, 5,000 इंटू 50, 5,000 इंटू 50 250, 2.5 लाख रुपए, तो लिखिएगा 2.5 लाख रुपए। 5,000 इंटू 50 करेंगे तो 2.5 लाख रुपए, यहाँ पे भी 2.5 लाख रुपए, यहाँ पे भी 2.5 लाख रुपए। डन हो गया, यहाँ तक डन है। अगली एंट्री में 5,000 इंटू 70 करेंगे 350, बट यू रिमेंबर दैट उसके अंदर 50 रुपीज की तो क्या थी अलॉटमेंट, बाकी 1 लाख रुपए का क्या था एसपीआर 20 रुपए के हिसाब से। हाँ जी रजे 70 रुपए के अंदर 20 रुपए प्रीमियम नहीं है, वही चीज
सेम शेयर कैपिटल में अगर 20 रुपए प्रीमियम है तो एक्चुअली कैपिटल पार्ट में बोल नहीं सकता, कैपिटल पार्ट अलॉटमेंट पार्ट कितना हुआ है, 50, तो अलग से तो शो करेंगी, मतलब ऐसे ही शो कर लो। 5,000 है, 20 रुपए प्रीमियम है, 5,000 इंटू 20, 1 लाख, तो एसपीआर में 1 लाख जाएगा। डन। अब रिसीव करने पे कितना पैसा आ जाएगा, 350। यहाँ फेलियर का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो इट्स 350। चेक दैट। सही हुआ? डाउट? वंशेष समझ आया? इसको साथ साथ रखना चैप्टर को, पहले बोर्ड, चाहे नहीं समझ आया दोबारा जाके रिकॉर्डिंग फिर सुन लेना। बड़े चैप्टर मुझे वन टाइम में कंप्लीट चाहिए, अगले जितने भी हैं, क्योंकि बार दोबारा आपको रिवाइज करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, पर अब पार्ट ए पे ज्यादा जोर देंगे, वो ज्यादा पुराना है। अच्छा आपने कितना करा कैसा नहीं, ये डे वन से ही चाहे स्लो करिए पर अच्छा करिए। रेशियोज है डे वन से ही कंप्लीट, कैश फ्लो है हार्डली मेरे 4-5 लेक्चर का खेल है, डे वन से ही कंप्लीट। या सोचिए जी मैं दोबारा फिर पढ़ूंगी, अभी टाइम नहीं मिलेगा आपको दोबारा पढ़ने का। अभी जो चीजें चल रही हैं इसको इंस्टेंटली घर जाके साथ के साथ बुक ले लीजिए, टीएस गरेवाल मैं वहीं से करा रहा हूँ कि बुक के अकॉर्डिंग। डीके है तो चेंज मत करिए, रख लीजिएगा, मैं दोनों से करा दूंगा। अब रिवीजन करनी है, दोनों जगह सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर्स, डिबेंचर्स, रेशो, कैश फ्लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। डन है? नेक्स्ट, ये रहा आपका एक बेसिक छोटा सा फंडा, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का इतना बड़ा सिस्टम मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया तो जरूरत नहीं है। ये पहले आप एसपीआर यूज करेंगे, देन आप कैपिटल यूज करेंगे, देन आप एसपीएल यूज करेंगे लास्ट। और टू डिस्काउंट या एक नया वर्ड है लॉस, ये भी नहीं बता पाऊंगा, जब आएगा तब बताऊंगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अपनी एग्जांपल अभी अपन नहीं बात कर रहे, एग्जांपल से कोई सीन नहीं है। इलस्ट्रेशन 5 जल्दी आई सर। फर्स्ट इश्यू ऑफ डिवेंचर, तीसरा केस आ गया किस पे, एट डिस्काउंट। तैयार हो जाइए। नेट्रो लिमिटेड ने इश्यू करे 20,000, 9% डिवेंचर है 100 ईच के, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4, गलती नहीं चाहिए, 100 रुपए का 4%, 4 रुपए। रिमेंबर दैट, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना। और नथिंग मेंशन, ऑलवेज ऑलवेज बेस्ट, तो ऑलवेज डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन, डिस्काउंट इज ऑलवेज, मैं वर्ड ही बोल रहा हूँ, ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट। रजे एप्लीकेशन पे कैसे हो जाएगा, पहले दिन जब अप्लाई कराएंगे तो पूरे पैसे कराएंगे, और पहले ही मैं कट पैसे मांगूंगा, फिर कौन आएगा मेरे पास अलॉटमेंट पे। जब आप मेरे पास आएंगे तब मैं आपको कुछ डिस्काउंट कर सकता हूं। सुनिएगा, 1 अप्रैल को पेबल 30 किस पे, जल्दी बोलो, एप्लीकेशन, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब दिमाग लगाइए, 100 रुपए की चीज है जो मेरा माइंड कहता है 4 रुपए तो डिस्काउंट में चले जाएंगे, तो नेट क्या बचे, 96 में से 30 आप मांग रहे हैं किस पे, एप्लीकेशन पे, तो अलॉटमेंट पे कितने बचे, जल्दी बोलो, 66। बट याद रखिएगा 4 पे डिस्काउंट, ये भूल जाए बातों बातों में, टोटल तो 100 ही पूरा करना है। डिवेंचर ऑलवेज ऑफ ₹100, ये मैं बार बार रिपीट करूंगा आगे तक, इस लाइन का मोटिव आपको मेरा पता चलेगा कि मैं क्यों बार बार बोलता हूँ। डिवेंचर हमेशा 100 रुपए का है, इस पेन पे एमआरपी 100 रुपए है, आप मुझसे 70 रुपए का ले जाइए, पर मैं एमआरपी नहीं रब करने वाला, एमआरपी 100 ही है। आप मार्केट में जाके अफवाह फैलाने लग गए, अपने दोस्तों मित्रों में बात करने लग गए कि ये 70 रुपए का है, 70 रुपए का, 70 रुपए का है। कोई आपका भेजा हुआ स्टूडेंट दोस्त मित्र मेरे पास आ गया, मैं उसको कितने का बोलूंगा, 100 रुपए, मैं भी 70 बोलूंगा। अगर तुझे 70 बोल दिया तो मतलब ये थोड़ा 70 का है। अगर आपको सस्ता लगा दिया तो डजंट मीन दैट इज 70, इट्स एमआरपी इज 100। अगला भी मुझे लड़ाई नहीं कर सकता कि उसको 70 का दिया है, मैं रेट बढ़, रेट क्या लिखा है 100, रेट नहीं चेंज कर रहा मैं, रेट इज 100। तो डिफरेंस आप एडजस्ट करेंगे कहाँ पे, एज अ डिस्काउंट। तो 66 ना अलॉटमेंट बोलिए, अलॉटमेंट इज 70, 70 के अंदर 4 पे डिस्काउंट है, तो सो दैट्स व्हाई अलॉटमेंट इज ऑफ 66। आगे, द डिवेंचर्स वर रिडीम होंगे आफ्टर आफ्टर, अब वर्ड समझाना चाहिए, मतलब कंपनी ये आपका पैसा वापस करेगी कितने साल बाद, 5 साल बाद। अब बच्चे का डाउट है, छोटा सा डाउट है, सर कंपनी ने जब मुझसे लिए 96 है, जब 5 साल बाद वापस करेगी क्या तब भी मुझे 96 वापस करेगी, नहीं, तब कितना वापस करेगी, 100, 100 रुपए ही। हाँ, ये नहीं कि मैंने आपको 70 रुपए दे दिए थे पर मैं वापसी टाइम 100 रुपए लूंगा, ये नहीं कि ये फायदा हो गया ना, ये याद रखना। रिडम्पशन इज ऑलवेज, वैसे नॉलेज करता रहा हूं, कोई बंदा ऐसा होगा कि आज मैं आपको पैसे कम कम पैसे देके ज्यादा ले लूं या उससे ऊपर कर लूं, वो तो सुना है। कम पैसे, जब पैसे देके मैं कहूँ जी जशन आज मुझे 1 लाख रुपए दे दे, 5 साल बाद 90,000 ले जियो, है ये कौन बंदा है, आज 1 लाख दे दे 5 साल बाद 90,000 ले जियो। बंदा कहता है सर इक्वल सुना है कि 1 लाख देके 1 लाख ले जियो प्लस इंटरेस्ट तो मैं चलो दूंगा दूंगा, कम किसने सुना है। तो डिस्काउंट पे कभी भी रिडीम नहीं होगा। जर्नल एंट्री पास करनी है इश्यूड वेंचर की, एंड राइट ऑफ करना है क्या, डिस्काउंट। या ये थोड़ी सी एंट्री जहां डिस्काउंट आएगा वहां राइट ऑफ की एंट्री साथ साथ चलेगी ही
चलेगी तो करिए एंट्री फटाफट स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 5, नंबर क्या थे, 20 थे और 2 किस्तें हैं, तो पहले तो पहली एंट्री करिए फास्ट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अपनी वही स्पीड, पहले आप एंट्रियां कर लेते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शायद 9 था, हाँ जी, तो 9% डिवेंचर अकाउंट। अगली एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां एक नया वर्ड है, सतर्क हो जाइएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, ये नया वर्ड है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। दिस इज मेरा पॉइंट, ये मेरा आज का पॉइंट था यहाँ तक। अब अमाउंट फिल करनी है बड़े ध्यान से, कितने नंबर है जल्दी बोलो। 20,000, एप्लीकेशन कितने की है, 30 रुपए की, 20,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 30, इट्स अ 6 लाख। तो यहाँ पे भी सेम 6 लाख, देख लीजिए फटाफट, ठीक है। अब गलती नहीं चाहिए मुझे, बड़े ध्यान से शॉर्टकट करने का तरीका बता देता हूं कैसे। 30 तो आपने मांग लिए, कितने बचे, 70 रुपए। 20,000 इंटू 70 कितना होता है, 20,000 इंटू 70 14 लाख, 14 लाख। तो वो किसके आगे आएगा, गड़बड़ ना करना, किसके आगे आएगा, डिवेंचर के आगे। ये इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, वरना आप 66 से कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं मुझे पता है, तो कहाँ होती है आपकी। कितने रुपए डिस्काउंट है जल्दी बोलो, 4 रुपए। 20,000 इंटू 4 रुपए कितने का डिस्काउंट हुआ, तो यहाँ पे डेफिनेटली कितना आएगा, 13-20 हो गया, अपने आप निकल के आ गया। 14 लाख की अलॉटमेंट थी, 80,000 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पैसे देने अलॉटमेंट पे, 13,20,000। और फेलियर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ कितना आएगा, याद है ना ये तो, यहाँ वही अमाउंट आती है जो ऊपर अलॉटमेंट के आगे लिखी होती है, याद है, याद रखिएगा, 13-20। यहाँ तक डाउट है बताइए। डन सर, आज का टारगेट हमारा कंप्लीट है, 5 क्वेश्चंस। अगली क्लास में बुक्स आपके पास हो तो ज्यादा बेटर है, वरना मैं तो फिर अपनी पीडीएफ से चल ही रहा हूँ, ठीक है। और कंसेप्ट आपके बल्ले बांध दिया कि आज का क्या कंसेप्ट है आपके सामने रहा। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए, रेवा प्रगुण कोई डाउट रजे।